उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं उनको अपना स्नेह, अपना दुलार, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत और ढेर सारी बधाई मैं देता हूँ। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि और हम सबके बहुत ही आदरणीय, हालांकि उम्र में मुझसे थोड़ा सा छोटे हैं और इसीलिए वो मुझको बहुत ज़्यादा सम्मान भी देते हैं कि नहीं भैया आप सीनियर हो। अभी भी फीता काटने के लिए वो जिद कर दिए कि नहीं आपको काटना है। ये उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है। और क्यों ना हो, क्योंकि वो श्री कोदूराम जी दलित के सुपुत्र हैं। और कोदूराम जी दलित कोई अनजाना व्यक्ति नहीं है। वो तो हमारे जन जीवन से जुड़े हुए ऐसे रचनाकार रहे जिनके बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम है। सुनूर सुनूर पैरी बाजे, चंदेनी गुंदा का प्यारा सा गीत उनका ही लिखा हुआ है। और श्री अरुण निगम जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पद से रिटायर हुए, लेकिन कला और साहित्य माने ऐसा मणिकांचन संयोग बिरले में होता है। कभी कभी लगता है कि भाई स्टेट बैंक के उतने बड़े अधिकारी थे और उसके बाद कला और साहित्य से इस तरह जुड़े हुए हैं कि उनके रग रग में, उनके कण कण में। और कल एक और बहुत उनको बधाई हम सब देंगे यहाँ पर कि कल संत पवन दीवान सम्मान मिला उनको। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विप्र समाज द्वारा और संस्कृति विभाग के सौजन्य से विप्र भवन समता कॉलोनी रायपुर में ये सम्मान दिया जाता है, जिसमें आप थे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रविंद्र चौबे जी ने आपको सम्मानित किया। 21,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र ऐसा करके वो देते हैं। बहुत भव्य होता है वो समारोह और मुझे भी वो अवसर मिला था। तो ये इस तरह की शख्सियत, इस तरह का व्यक्तित्व हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में है। ये जो चंदेनी गोंदा के प्रारंभिक काल से, शैशव काल से जुड़े रहे। और आज के कार्यक्रम में हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री साहू जी, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। ओम प्रकाश जी से बातें होती रहती हैं। हमारे भाई श्री वीरेंद्र तिवारी जी बहुत ही एक सुपरिचित हास्य व्यंग्य के कवि हैं। हमारे मानस मंडली मोहल्ला के आदरणीय जन यहाँ पर विराजमान हैं, जिनसे गंगा मैया झलमला में बहुत एक लंबा समय तक के जिनका सानिध्य मिलता रहा। साहू समाज के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारीगण यहाँ पर हुमन जी विराजित हैं। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। महादेव जी और भाई कश्यप जी, यहाँ पर हमारे भाई श्री देवेंद्र कुमार देशमुख जी और सिकोसा में और पैरी में, तो मुझको संरक्षक बनाए थे वो। और उसके बाद वो बार बार जब कार्यक्रम के लिए आते थे तो वो कई बार आना होता था, 4-5 लोगों को बहुत खर्चा होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई दुष्यंत आप इसको चलाओ ना, ऐसा करके दुष्यंत को दे दिया। अब दुष्यंत ने बिना पूछे उनको ममता चंद्रा ये ऐसा, इसकी कहानी ऐसी हो गई। अब ये जब आए वहां से तो मेरा चिन्हारी वापस करो, तो ममता दीदी के पास है। तो ऐसा होता है कभी कभी। जैसे अभी बता रहे थे ना, मेरा गीत बुझो बुझो को रखना अमृत पानी, अनुज शर्मा उसको गाते हैं, बगैर वो कहते हैं मैंने लिखा नहीं। तो ऐसा होता है, मतलब ये अच्छी बात नहीं। मस्तूरिया जी के काठी में उनसे मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई तो मीर अली मीर ने कहा कि अनुज तेल पहचान था कोने? नहीं मैं तो नहीं जानू। तो वो एक गाली दी सो मीर अली मीर अनुज ने गाली दी, अरे दुष्ट एला नहीं जाना तो एक गीत लगे अमेरिकन जाग गाथा वो ही आदमी है, बुझो बुझो को रखना वाले सीताराम साहब कांटो के पाँव पर
तो ऐसे होते मतलब, तो ये जो एक प्रकार से कहा कहना चाहिए, अब चोरी कहना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए कला जगत में। लेकिन आज देखते हैं तो है ये सब प्रसंगवश में बताएंगे सब बात। अभी तो हम लोग कुछ विपाद मान सावती के ऊपर बहुत अपन बात श्री निगम जी सब बात ला पूरा शुरू से बताएंगे, और मैं तो होकर बिल्कुल धूल के होकर गोल के धुरा के बराबर अपन आप लोग मान सावती के, और मैंने 50 बार मुलाकात हुई से, और संगीत के तो हर आदमी दीवाना, हर आदमी कायल, हर आदमी प्रशंसक है। ये पाएगी कि संगीत में शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी रोटी को मिली आराम। और एक आदमी ने तो ये लिखा संगीत के बारे में कि इस मधुरसी बेला में सुन के तेरी आवाज, इस मधुरसी बेला में सुन के तेरी आवाज, और मन रविशंकर हो गया और तन बिरजू महाराज। बताइए संगीत में ये खासियत, संगीत में ये खूबी कि संगीत जो है माने मन रविशंकर हो गया, रविशंकर जो कि जाने माने सितार वाला, तो वो भी गुण आ गया वो संगीत को सुन करके, और तन बिरजू महाराज, और बिरजू महाराज कथक के जाने माने उस्ताद। तो ये दोनों हासिल होना, और ये जो खूबी है वो पूज्यपाद मान साहब जी के संगीत में थी खूबी। चाहे वो किसी भी कवि या किसी भी लोक गीतों को एक नए अंदाज में परोसना, उनके सारे गीत मैंने अपनी डायरी में लिखा भी है, और 50 गीत तो ऐसे ही याद हो। माने गीत जो है वो उसकी मधुरता है, उसके संगीत का माधुर्य है, जिसके कारण वो 50 गीत मुझे याद है, और बाकी गीत तो याद नहीं, लेकिन उनके गीत याद है। और सबसे बड़ा खुशनसीब मैं हूँ इस मामले में कि बुझो बुझो को रखना अमृत पानी में संगीत भी उन्होंने दिया। कविता वासनी के फार्म हाउस में महादेव जी और आप उस कैसेट को निकालने वाले, और वहीं से वो गीत जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त है। तो ये उनकी खासियत है। उनके जीवन से तरह तरह की शिक्षाएं ली जा सकती। उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही, ऐसी बातें लिखी, ऐसी बातों का ब्यौरा दिया कि सुन करके बड़ा रोमांच का अनुभव होता। जब उन्होंने देखा कि एक महिला जो है वो फिल्मी गीत को गा रही, तब उनको लगा कि अरे हमारा लोक संगीत आखिर गया था, लोक संगीत कहाँ गया भाई कि ये फिल्मी गीत गा रही एक महिला होते। तब उनके मन में वो चेतना आई, और ये चेतना जो है सबसे बड़ी बात है। आपने लिखा है लोक हित सेवा संस्था, जो लोक सरोकार को महत्वपूर्ण मान करके, चाहे वो गीत लिखने वाला हो, चाहे साहित्य लिखने वाला हो, चाहे संगीत का सृजन करने वाला हो, लोकहित को जो मानता है वही असली राइटर है, वही असली संगीतकार है। क्योंकि लोक सरोकार के बिना हमारा जीवन जो है पूरी तरह से अधूरा है। हम जो भी करते हैं वो लोक के लिए करते हैं। तो लोक क्या है भैया? लोक वो है कि लोक तो लोक जगत ऐसा कहते हैं, लोक तत्व ऐसा कहते हैं, लोक जगत कहते हैं। तो लोक में तो पूरा संसार आ गया, तीनों लोक आ गया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं, लोक वो हैं जिनका व्यवहारिक ज्ञान के लिए पोथियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो खुमान साव जी में ये सारी अजी अजी बली राजा, यहाँ पर महादेव जी तो हैं, बैठे हैं, वो गाए हैं उसकी। वो एक माने जो तालाब में बैला धो रहा था, उसके मुख से सुना उसने। तो ऐसा है।
और जब मैं बुझो बुझो गोरखना अमृत पानी को जब उनको सुनाया तो वो तो माने ऐसा भी गीत होता है जी, ऐसा भी हो सकता है गीत, ऐसा करके ममता चंद्राकर भी बोलती है, आज भी बोलती है वो, और सर भी बोले तो नहीं इसमें मैं संगीत दूंगा, इसमें मैं संगीत। और जब उसके अर्थ को सुने तब तो वो और हैरान रह गए, क्योंकि अर्थ उसमें तो इतनी गंभीरता है उस गीत में। भले ही लोगों को लगता है कि नहीं ये तो उलट बात है और उल्टा पुल्टा क्या गाएंगे उनकी, ऐसा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा, और यही साव सर की चेतना जो है, साव सर का जो माने कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना है, वो किसी भी गीत में जान डालना, जिसको कहा जाता है जान डालना। भाई कवि ने तो गीत को लिख करके दे दिया और उसके बाद उसमें जो जान डालना है वो संगीत का काम होता है। आप देख लीजिए मस्तूरिया जी के सारे गीतों को देख लीजिए, बुधुराम दलित जी, पवन दीवान जी और जितने उस समय के जितने हमारे प्रसिद्ध कवि हुए, उन लोगों के गीतों को उन्होंने जिस खूबसूरती से, अच्छा एक जिस खूबसूरती से उन्होंने उसको संजोया, संगीत में ढाला, वो आज सब लोगों के प्राणों में बसा हुआ है, सब लोगों के हृदय में बसा हुआ है, और संगीत की इतनी बड़ी शक्ति का एहसास कराया है आदरणीय पूज्यपाद खुमान साहब। उनकी संगीत की यात्रा, उनकी कला यात्रा इतनी ज़्यादा है कि मैंने तो वो जो स्मारिका निकली थी उसमें मैंने आलेख भी लिखा था, और बहुत सारी बातें और याद आती जा रही हैं, लेकिन क्योंकि हम भैया को सुनेंगे, निगम जी को, मैं उनके सम्मान में जो वो स्मारिका में मैंने जो एक गीत लिखा था उसको मैं सुना करके अपनी वाणी को गिरा। चंदैनी गोंदा के आधार चलेगे, पुरोधा हमर संगीतकार चलेगे, चंदैनी गोंदा के आधार चलेगे, पुरोधा हमर संगीतकार चलेगे, खुमान लाल जी साव के रूप में, खुमान लाल जी साव के रूप में संस्कृति के रखवार चलेगे, चंदैनी गोंदा के आधार चलेगे, पुरोधा हमर संगीतकार चलेगे, सूरव ताल के जीवट साधक, माँ शारदा के बड़े उपासक, सूरव ताल के जीवट साधक, माँ शारदा के बड़े उपासक, लोक कला के महापुजारी, लोक कला के महापुजारी, संगीत के कर्णधार चलेगे, चंदैनी गोंदा के आधार चलेगे, पुरोधा हमर संगीतकार चलेगे, गुरु जी गजबरी हिन स्वाभिमानी, गीत संगीतो खरदाना पानी, गुरु जी गजबरी हिन स्वाभिमानी, गीत संगीतो खरदाना पानी, रग रग माँ छत्तीसगढ़िया पनऊ, रग रग माँ छत्तीसगढ़िया पनऊ, हम सब के मेड़वार चलेंगे, चंदैनी गोंदा के आधार चलेगे, पुरोधा हमर संगीतकार चलेगे, साज बिना आवाज अधूरा, बिना तार नहीं बोले तमूरा, साज बिना आवाज अधूरा, बिना तार नहीं बोले तमूरा, गीत आवाज है चल दिस पहली, तो गीत आवाज है पहली चल दिस, ओखर जोड़ीदार चलेगे, चंदैनी गोंदा के आधार चलेगे, पुरोधा हमर संगीतकार चलेगे। अंतिम है, युग पुरुष बन नाम कमाइन, ऋषि मुनियस धुनि रामायण, युग पुरुष बन नाम कमाइन,
ऋषि मुनि यस धुनि रामायण, गुणी ज्ञानी यौ धुन के स्वामी, गुणी ज्ञानी यौ धुन के स्वामी, हमर माई गोतिया चलेगी, चंदेनी गोंदा के आधार चलेगी, क्रोधा हमर संगीतकार चलेगी। कुमान लाल जी साव के रूप में, कुमान लाल जी साव के रूप में, संस्कृत के रखवार चलेगे, चंदेनी गोंदा के आधार चलेगे। और मैं ये चाहता हूँ